नागा घोड़ी आपको सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलेंगे, जिसमें महिला नागा घोड़ी, महिला नागा साधु और पुरुष अघोरी, पुरुष नागा साधु, निरंकारी, जैनी, दिगंबर, यानी कि बहुत सारे कैटेगरी के अलग अलग तरह के साधु संत महात्मा यहाँ पर आएंगे। क्या कुल भाई? और प्रदर्शनियाँ भी आप बहुत सारी लगने वाली हैं, वो तो बताइए। 92 किलोमीटर का लगभग परिक्षेत्र होगा, जिसमें कि 26 पांटून पुल बनाए जाएंगे, इसलिए ताकि जो श्रद्धालु हैं, साधु संत महात्मा है, कल्पवासी है, पर्यटक है, दर्शनार्थी है, उनको स्नान करने में, इस पार से उस पार आने जाने में दिक्कत ना हो। और गंगा का जो अरेल घाट है उस पार 4 पांटून बनेंगे, इधर 22 बनेंगे और संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ये तस्वीरें आपको महाकुंभ में देखिए। और खास बात यह भी है कि जो हर वर्ष जो है कुंभ का मेला लगता है, जैसे कि हमारा प्रयागराज, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया और हरिद्वार हो गया, लेकिन महाकुंभ सिर्फ एक ही जगह लगता है, वो है तीर्थों का राजा प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज में सिर्फ महाकुंभ लगता है, वो भी 12 साल के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम साधु संत महात्माओं की तपस्थली संगम नगरी प्रयागराज में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर सनातन धर्म से जुड़े सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर हम निरंतर आप लोगों को यहाँ महाकुंभ को लेकर क्या कुछ वर्क अपडेट चल रहे हैं, उसकी विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराते चले आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे हैं और यहाँ की महाकुंभ को लेकर कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। आइए आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ की विभिन्न तस्वीरों से आपको अवलोकन कराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ की तस्वीरें आपको देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पाटून पुल बनाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। आपको हम लगातार महाकुंभ को लेकर जो वर्क अपडेट किए जा रहे हैं, उसकी विभिन्न गतिविधियों से हम निरंतर रूबरू कराते चले आ रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है, उसे हम दिखाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक भाई जी आए हमसे जानने का, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे पाटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है और वो दिनों ने जब प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा यहाँ पर मेले का आगाज होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। क्या तुल भाई? हाँ, नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में जी। और महाकुंभ के बारे में थोड़ा बता दीजिए तुल भाई। महाकुंभ के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस बार का जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये तो 12 वर्ष में सबसे बड़ा मेला है। इसके पहले भी 12 वर्ष में मेला होता था महाकुंभ को लेकर के, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पे तैयारी आप लोग देख ही रहे हैं बराबर। हमारे भाई आप लोगों को पूरा वीडियो में पूरा माघ मेला तो हर साल लगता है। हाँ, माघ मेला हर साल लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ, है ना? हाँ। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज की जहाँ पर बात है तो माघ मेला का आयोजन तो प्रत्येक वर्ष होता है, 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष बाद आता है महाकुंभ। तो इस बार 12 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस बार 2024 में 12 साल पूरे होने के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु, दार्शनिक, पर्यटक, साधु संत महात्मा, कलवासी, नागा घोरी आने वाले। हाँ, एक बात याद आ गई भी आएंगे जी, बिल्कुल फॉरेनर भी आएंगे, रसियन आएंगे, बहुत सारे मतलब ऐसे विदेशी पर्यटक आएंगे। एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, आमतौर पर जो वो होता है ना अतुल भाई, माघ मेला या अर्ध कुंभ, नागा घोरी नहीं आते हैं, नागा घोरी नहीं आते हैं। नागा घोरी आपको सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलेंगे, जिसमें महिला नागा घोरी, महिला नागा साधु और पुरुष अघोरी, पुरुष नागा साधु, निरंकारी, जैनी, दिगंबर, यानी कि बहुत सारे कैटेगरी के अलग अलग तरह के साधु संत महात्मा यहाँ पर आएंगे। क्या कुल भाई? और प्रदर्शनियाँ भी आप बहुत सारी लगने वाली है, वो तो बताइए। प्रदर्शनी तो देखिए हर साल कुंभ के मेले में, माघ मेले में लगता है। अब इस बार का जो लोकेशन जहाँ लगने का जो प्रदर्शन वाला जो मेला लगता है, बहुत ही अलग अलग जो है विभाजित कर दिया गया है। अब उसको लेकर के जो भी तैयारी आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, क्योंकि सभी चीज़ का जो हर साल मेले में जो भी एक स्थान हुआ करता था, लेकिन इस बार सारे स्थानों का चेंजेस किए गए हैं, सब में जो है बदलाव किए गए हैं। जी, एक बात और आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे
इस बार पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में 26 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं, 42 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। दूरी की अगर बात करें तो लगभग 92 किलोमीटर का परिक्षेत्र होगा। क्षेत्रफल में दूरी में लंबा न समझिएगा, 92 किलोमीटर का लगभग परिक्षेत्र होगा, जिसमें कि 26 पांटून पुल बनाए जाएंगे। इसलिए ताकि जो श्रद्धालु हैं, साधु संत महात्मा है, कल्पवासी है, पर्यटक है, दर्शनार्थी हैं, उनको स्नान करने में, इस पार से उस पार आने जाने में दिक्कत ना हो। और गंगा का जो अरेल घाट है उस पार 4 पांटून बनेंगे, इधर 22 बनेंगे और संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ये जो हमारे दर्शक हैं वो यह जानना चाहते हैं कि प्रयागराज में माघ मेला और अर्ध कुंभ तो निरंतर होता रहता है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होने वाला है? महाकुंभ का नाम ही जब आता है जहन में तो वही अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि खास बात इसमें यह है कि महाकुंभ 12 वर्ष इंतजार करने के बाद आता है एक बार। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों पर है। इस बार बता दें कि महाकुंभ में आप लोगों को जो आमतौर पर माघ मेले में देखने को नहीं मिलता, अर्धकुंभ में देखने को मिलता है, वो सारी तस्वीरें आपको महाकुंभ में देखने। और खास बात यह भी है कि जो हर वर्ष जो है कुंभ का मेला लगता है, जैसे कि हमारा प्रयागराज, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया और हरिद्वार हो गया, लेकिन महाकुंभ सिर्फ एक ही जगह लगता है, वो है तीर्थों का राजा प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज में सिर्फ महाकुंभ लगता है, वो भी 12 साल के बाद। इसलिए बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत महाकुंभ होने वाला है इस साल का। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पर्यटक है उनको अगर हवाई यात्रा करनी है पूरे महाकुंभ में तो हेलीकॉप्टर आएगा और बहुत सारे मनोरंजन के संसाधन आएंगे, बहुत सारी प्रदर्शनियां लगने वाली, जिसमें आदिमानव भारत का इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की जो है झांकियां और प्रदर्शनियां, और साथ ही महाभारत, रामायण, तमाम तरह की जो है प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। यानी सनातन धर्म से जुड़े सभी प्रदर्शनियों का यहाँ अलग देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, अलग अलग, यानी कि अगर कहें कि सनातन धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक पौराणिक जो चीज़ें हैं वो आपको महाकुंभ 2025 के समागम में देखने को मिलेगी। तो ये तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा बताया जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर क्या कुछ प्रयागराज में खास हो रहा है, और महाकुंभ की तैयारियाँ जो है उसकी निरंतर कवरेज हम आप लोगों को निरंतर दिखाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पाटून पुल बनाया जा रहा है, वहाँ पर रेलिंग लगाने के लिए यहाँ पर कैलेंडर मशीन के माध्यम से जो यहाँ पर गार्डर बिछाए गए हैं उसे छिद्र किया जा रहा है, ताकि कोई भी श्रद्धालु इस पाटून पुल पर से अगर आवागमन करता है तो धारा है उस ओर लोग न जा पाए। तो देख पा रहे होंगे जो गंगा का तेज प्रवाह है वो पाटून पुल के बीच से यह माँ गंगा की धारा बह रही है। तो निरंतर आप लोगों को हम महाकुंभ को लेकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट, अरैल संगम तट, दशाश्वमेध घाट, झूसी परिक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों से लगातार हम आप लोगों को रूबरू कराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देश के अलग अलग कोने के जो नामचीन हस्तियां हैं, विदेश के जो नामचीन हस्तियां हैं, उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। अनुमान है कि इस बार फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के जो बड़े हस्तियां हैं वह इस महाकुंभ में पहुंचकर इस महाकुंभ का साक्षी बनेंगे। यही कारण है कि महाकुंभ को इस बार पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने का जो मुख्यमंत्री का संकल्प है उसे अब साकार करने का काम प्रयागराज के आलाधिकारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे पाटून पुल के पीपा बंद कर रखे हुए हैं। हालांकि जिस पाटून पुल पर हम चल रहे हैं यह पूरी तरह से बन कर तैयार हो गया है। यह पाटून पुल दशाश्वमेध घाट से लेकर झूसी परिक्षेत्र को जोड़ता है, जो आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यह पूरी तरह आवागमन के लिए सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे रस्सियों से इस पाटून पुल को बांध कर भी रखा गया है, यानी कि नदी की तेज प्रवाह में यह पाटून पुल किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रस्सियों के माध्यम से बांध कर रखे गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आगे की वर्क अपडेट क्या है, आइए हम आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं और क्या कुछ खास हो रहा है उसकी रूपरेखा से अवगत कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको अगले तस्वीर से जोड़ने जा रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी दारागंज परिक्षेत्र के गंगा चौराहे के पास है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे पर्यटकों का गाड़ी भी देखने को मिल सकता है, और उसी तरह से यहाँ पर महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पाटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है। इस बार पाटून पुल की जो संख्या है वह
26 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है, यानी कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए जो पाटुन पुल की संख्या है उसकी संख्या 26 से 40 कर दिया गया है। अमूमन प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला और अर्धकुंभ में पाटुन पुल की जो संख्या थी वह 26 से 30 के बीच थी, लेकिन इस बार जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पाटुन पुल की संख्या 40 कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हूँ जो पर्यटक हैं उनकी गाड़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा कुछ इस तरह से लंगर बनाने का काम किया जा रहा है। जो पाटुन पुल में लगने वाला यह लंगर तेज़ बहाव के बीच जो पाटुन पुल है उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचने देता। दोस्तों अभी हम आगे चलकर शास्त्री और ब्रिज के पास आ गए हैं। यही वह स्थान है जहां पर मां गंगा बढ़कर 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा गंगा की धारा को मोड़ने के बाद यहाँ पर उसे बंद करने का काम किया जा रहा है, यानी कि बोरियों में रेत को डालकर उसे जो गंगा का धारा अभी थोड़ा बह रहा है उसे भी बंद करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे अब रेत आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि गुवाहाटी के शोध छात्रों के अथक प्रयास से यह जो गंगा 2 खंडों में बटी थी उसे एक धारा में मोड़कर विभाजित कर दिया गया है और वह अब झूसी परिक्षेत्र में बह रही है। यही कारण है कि जो महाकुंभ का परिक्षेत्र है, यानी जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज का परिक्षेत्र है, वह अब काफ़ी लंबे दायरे में देखने को मिल सकता है और जल्द ही यहाँ पर समतलीकरण किए जाने के बाद जो तंबुओं का शहर है उसे बसाने का कार्य तेजी के साथ किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे अभी हम दारागंज परिक्षेत्र से चलकर यहाँ शास्त्री और ब्रिज के पास आ गए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो गंगा की धारा है उसमें रेत और बोरियों में रेत भरकर डालने का काम किया जा रहा है।